नमस्कार दोस्तों। नाम जप की महिमा बताने वाले संत प्रेमानंद महाराज के नाम की इन दिनों धूम मची हुई है। वृंदावन धाम जाने वाला हर शख्स एक बार उनके दर्शन कर लेना चाहता है। जिन्होंने उनके सत्संग को यूट्यूब के माध्यम से सुना है, इंस्टाग्राम के माध्यम से सुना है, सोशल मीडिया पर सुना है, वो वृंदावन धाम जाकर एक बार संत प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं। और हर रोज़ वृंदावन धाम में उनके दर्शन मुमकिन है। वृंदावन वासी जो वहाँ रहते हैं, उनके भक्त, वो प्रतिदिन उनके दर्शन कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं और किन किन माध्यमों के ज़रिए आप संत प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं, ये बताना मेरा मकसद है। मैं हाल ही में वृंदावन धाम गया और वहाँ जाकर मैंने जानने की कोशिश की कि महाराज जी के दर्शन कैसे हों, कैसे उनके सत्संग में हम शामिल हो पाएँ और कैसे उन्हें देख सकें। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि प्रतिदिन रात्रि या तड़के कह लीजिए 2 बजे से महाराज प्रेमानंद महाराज अपने घर से, अपने निवास से श्री राधा हित के लिए जो कुंज है, जहाँ पे उनका सत्संग होता है, जहाँ पे उनकी पूजा प्रार्थना वो करते हैं, वहाँ जाते हैं। और उसका समय रात्रि के 2 बजे से 4 बजे के बीच होता है। बीच में हाथरस कांड के बाद वो जो प्रतिदिन की एक परिक्रमा कह लें, वो रोक दी गई थी और अब एक बार फिर से वो तकरीबन 2 हफ्ते से ये चालू हो गई है। ये मतलब वो परिक्रमा प्रेमानंद जी महाराज अब शुरू कर चुके हैं और रात में ही उनके भक्त, जिन्हें एक बार उनके दर्शन करने की इच्छा है, वो रोड के दोनों तरफ खड़े होते हैं, बाबा का स्वागत करते हैं और प्रेमानंद जी महाराज चलते हुए अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। और उसी 4 बजे जब वो अपने राधा हित के लिए जो आश्रम है वहाँ पहुँचते हैं, तो वहीं पे टोकन की व्यवस्था है। यानी आपने अगर महाराज जी के दर्शन कर लिए, जब वो एक निवास स्थान से आश्रम तक पहुँचे, तो सबसे पहले है कि आप वहीं सुबह 3:30 बजे के आसपास अगर आप वहाँ मौजूद हों तो वहाँ आप टोकन ले सकते हैं। लेकिन ये जो टोकन है वो आपको अगले दिन के लिए मिलेगा। मतलब आज अगर आप वहाँ लाइन में खड़े होते हैं टोकन के लिए, तो वो टोकन आपको अगले दिन सत्संग में शामिल होने के लिए दिया जाएगा। और वो जो सत्संग का समय होगा वो वही होगा सुबह 4 बजे से 5:30 बजे। 4 बजे महाराज जी वहाँ पहुँचते हैं और 4:30 से 5:30 तक वो सत्संग का कार्यक्रम होता है। ये एक तरीका है, यानी आपको टोकन मिलेगा वो अगले दिन के लिए मिलेगा। उसी दिन जाकर आप सत्संग में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन आप उनके दर्शन ज़रूर कर सकते हैं जब भी आप जाएं आपको। लेकिन उस वक्त 2 बजे से 4 बजे के बीच उस मार्ग पर होना होगा जिससे महाराज जी गुजरते हैं। एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि जिसमें एकांतिक वार्तालाप होता है, तो उसके लिए भी लाइन लगती है। लेकिन वो लाइन महाराज जी के आश्रम से निकलने के बाद, यानी महाराज जी अगर आश्रम सुबह 4 बजे पहुंचते हैं तो आश्रम में सत्संग, ध्यान, प्रार्थना और एकांतिक वार्तालाप का कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद करीब 9, 9:30 बजे के आसपास महाराज जी आश्रम से बाहर निकलते हैं। और जब महाराज आश्रम से बाहर निकलते हैं उसके बाद वहाँ पे लाइन लगती है एकांतिक वार्तालाप के कूपन के लिए, और वहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाता है या वैसे ही लोगों को जगह मिलती है जिनके प्रश्न भागवतिक होते हैं और जिन्हें वो इस लायक समझते हैं, उनके परिकर या वो जो संत हैं वहाँ जो महाराज जी के शिष्य हैं, जो इस लायक समझते हैं कि उन्हें महाराज जी के सामने जाकर ये प्रश्न पूछने चाहिए, उन्हीं को शामिल किया जाता है। अगर आप सत्संग या कीर्तन में शामिल होने के लिए लाइन में खड़े होते हैं और उम्मीद जताते हैं, तो उनकी संभावना ज़्यादा होती है कि आप उसमें शामिल हो सकें। उसमें कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये भक्तों को शामिल होने का, उस सत्संग या कीर्तन में शामिल होने का एक तरीका होता है। इसमें संभावना ज़्यादा होती है कि आप शामिल हो पाएँ। लेकिन अगर एकांतिक वार्तालाप में उसमें बहुत कम कूपन बांटे जाते हैं। तो 3 बातें जो नई हैं, वो नई बात ये है, जो पुरानी पहले हाथरस कांड से पहले जिस तरह महाराज जी रोज़ परिक्रमा करते थे, वो अब कार्यक्रम शुरू हो गया है। दूसरी बात यह है कि एकांतिक दर्शन का जो कार्यक्रम था कि आश्रम में एक-एक करके लोग जाते थे उनके दर्शन के लिए, वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। और तीसरी बात यह है कि जिस समय जो है वो, अगर आप एकांतिक वार्तालाप के कूपन के लिए जाना चाहते हैं, तो वो समय सुबह महाराज जी का आश्रम से निकलने के बाद का होता है। समय यूँ तो 9 बजे का है, लेकिन लोग 5 बजे 6 बजे भी लाइन में, 5 बजे लाइन में भी जाके लगते हैं ताकि उनके अगले दिन के कूपन मिल सकें और इस तरह आप महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। तो नाम जप की महिमा बताने वाले प्रेमानंद महाराज जी संत के बहुत चर्चा है। उनके प्रवचन को लोग बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और जो वृंदावन धाम जाने पर, खासकर वीकेंड पर लोगों की, जो दिल्ली और आसपास के शहरों से लोग वहाँ जाते हैं, उनकी इच्छा होती है कि संत से ज़रूर मिलें
और यूँ तो वृंदावन धाम में मंदिरों की कमी नहीं, मंदिर, मठ और बहुत सारे गली गली पग पग पर आपको मिलेंगे, लेकिन उन जगहों में अब प्रेमानंद महाराज का एक ख़ास स्थान है और उनके सत्संग ने बहुतों को प्रेरणा दी है, जीवन में नई राह दिखलाई। धन्यवाद।